वेलकम बैक राहुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। कल का जो वीडियो था हमारा वो इंडेक्स था और इंडेक्स में आपको फॉर्मूला के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाए थे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि सेकेंड वीडियो तब भी आए जब तक ना कि पहला वीडियो देखें। पहला वीडियो जाकर पहले देख ले तब सेकेंड वीडियो में ही आए, नहीं तो समझ में ऐसे आने वाला ही नहीं है इंडेक्स का चैप्टर। तो हमारा 10 तक हो गया था बाबू और हम आज 11 से शुरू करेंगे। तो दिया गया क्वेश्चन बाबू, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यू रूट फोर इज, क्यू रूट फोर इज। तो जो हमारा दिया गया हुआ बाबू गिवन क्यू रूट फोर, इसका सीधा आंसर होता है बाबू क्यू रूट फोर दिया हुआ है ना, तो फोर वन बाई थ्री, मतलब यही हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू, बी हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे सर, जैसे ऐसे होता था अंडर रूट सिक्स रहता था तो उसमें हम क्या बोलते थे एक्सपोनेंशियल में बाबू कि सिक्स सिक्स के पावर वन बाई टू बोल देते थे, सिक्स के पावर वन बाई टू। यहाँ अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाता था बाबू, वन बाई टू, लेकिन यहाँ क्यूब है ना तो क्यूब क्या होगा, वन बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 15 पावर वन बाई टू एज ए सर्ड, सर्ड के रूप में लिखना है सर। ये सर्ड के रूप में क्या होता है सर, है ना। तो देखिए क्या है, पावर के रूप में हमें गिवन दिया गया है बाबू, तो 15 के पावर में वन बाई टू। तो इसको देखो वन बाई टू के किसका होता था, अंडर रूट का होता था। अंडर रूट के मान क्या था, होता था वन बाई टू। वही हमारा सर्ड हो गया बाबू, सर्ड के रूप में एज ए सर्ड के रूप में लिखना है ना। तो हमारा सीधा सी क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 15। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे सर, 15 की पावर वन बाई टू लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे बाबू, ये हमारा हो जाएंगे वन बाई टू हो जाएंगे, 15 के पावर वन बाई टू हो जाएंगे, है ना। अब हम सर्ड के रूप में लिखने के लिए कह रहा है तो हमारा सर्ड के रूप में क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 15 हो जाएंगे हमारा 15। अच्छा इसको ही बोलेगा एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखने के लिए तो 15 के पावर वन बाई टू हो जाएंगे हमारा। ठीक, 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, राइट वन बाई फाइव ब्रैकेट की पावर वन बाई फाइव एज ए रेडिकल के रूप में लिखना है इसे बाबू, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू, हमें गिवन दिया हुआ है तो वन बाई फाइव की पावर वन बाई फाइव दिया हुआ है ना। तो अब इसको सीधी सी रूप में लिखना है, इसको रेडिकल के रूप में। तो देखना है इसका क्या हो जाएगा बाबू, फाइव हो जाएंगे बाबू और अंडर रूट वन बाई फाइव हो जाएंगे। इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएंगे बाबू, ये हो ये है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 243 ब्रैकेट 2 बाई 5, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ बाबू 15, बी हमारा 72, सी 27, डी हमारा 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना। तो इसको क्या करना है, 243 है ना, 2 बाई 5 है, 2 बाई 5। इसको इस तरीके से तोड़िए कि इस तरीके से तोड़िए कि एक कट जाए, आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो हम इसको हम लिख सकते हैं बाबू थ्री के पावर, सॉरी थ्री के पावर, थ्री के पावर फाइव, थ्री के पावर फाइव और हमारा क्या दिया हुआ था, टू बाई फाइव, है ना। अब देखना इधर थ्री की पावर कितना है, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव है, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बाबू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो फाइव से फाइव खत्म, ठीक है ना। तो हमारा थ्री के स्क्वायर हो जाएंगे, तो थ्री के स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 9। ऑप्शन कितना हमारा है बाबू, डी। ये है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 की पावर 7 बाई 4 दिया हुआ है। तो इक्वल टू व्हाट, हमारा इसमें से कौन सा आंसर आएंगे। पहला में ऑप्शन दिया हुआ है 128, बी में दिया हुआ है 126, सी में दिया हुआ है 64, डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा और हम इसे सोल्व करते हैं, है ना। तो दिया हुआ बाबू 16 की पावर 7 बाई 4 दिया हुआ, तो इस तरीके से तोड़ो। देखो इसको 16 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 के पावर, 2 के पावर 4 बोल सकते हैं। 2 के पावर क्या बोल सकते हैं बाबू, 4 बोल सकते हैं। और 7 बाई कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 7 बाई
4 दिया हुआ, तो 2 के पावर कितना दिया हुआ है 7/4, ये हमारा क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 2 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2 इसको कितना 2 कितना है बाबू 3 4 5 7, ये कितना है 2 के पावर 7 था, तो 7 टाइम्स हम लिख दिए, इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 128। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे बाबू, ऑप्शन बी में हमारा एक दिया हुआ 128। यह है हमारा अगला क्वेश्चन बाबू, 36 ब्रैकेट 1/6 है ना। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है 36 के पावर 1/6 दिया हुआ है ना। तो इसको इस तरीके से तोड़ो, है ना, कि इसे कट जाए। और देखो 6 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 2, स्क्वायर कर सकते हैं तो 36 हो जाएंगे, तो 1 बाई क्या है हमारा 6 हो जाएगा, है ना। अब देखना, अब 6 ये हो जाएंगे और 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 2 3 जब कैंसिल खत्म हो गया, तो हमारा कितना आएगा 6 ब्रैकेट 1/3। तो 6 के पावर 1/3 के मतलब हम क्या बोल सकते हैं Q√6, क्या बोल सकते हैं बाबू Q√6, क्योंकि 1/3 है ना पावर में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं Q√6, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा। यह है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, 1/16 ब्रैकेट के पावर -5/4, हमारा देखो दिया हुआ है 1/16 -5/4, ये हमारा दिया है पावर में दिया हुआ है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या लिख सकते हैं 16 लिखते हैं। 16 लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे 5/4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, और अगला देखना है 5 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें देखना है बाबू 5/4 के रूप में हो गया, तो हम इसको 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखना है 5/4, 5/4, तो 2 बाई कितना दिया हुआ 5/4, ये क्या हो जाएंगे ये हमारा मल्टीप्लाई में चल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा 2 के पावर 5, 2 के पावर क्या बचेगा बाबू 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब हम बोल सकते हैं 32 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू 32, मतलब हमारा आंसर सी होगा। ये है बाबू हमारा अगला क्वेश्चन, 32 ब्रैकेट -1/5 दिया हुआ है। हाँ, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ 1/7, डी में हमारा दिया हुआ 1/6, सी में दिया हुआ 1/2 और डी में हमारा दिया हुआ 1/4। तो इसका सोल्व करते हैं। देखिए बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन के साथ हम बता रहे हैं, है ना। तो जरूर इसे अपनी कॉपी पे लिखें और इंडेक्स का एक कॉपी बना लें, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। और हमारा देखो दिया हुआ है बाबू, गिवन क्या दिया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम थोड़ा स्मॉल टाइप में सब्जेक्टिव के रूप में लिख रहे हैं बाबू, ठीक है बता रहे हैं। अब जैसे 32 की पावर क्या है -1/5, अब माइनस में यहाँ लिखा हुआ है बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर सकते हैं 32, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/5 बोल सकते हैं बाबू, है ना। तब 32 को हम बोल सकते हैं कि नहीं सर, जैसे 32 को 1/2 के पावर 5, सर वो कैसे सर 1 बाई, जैसे 1/2 के पावर क्या है 5 है, तो मतलब कि 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सारे को मल्टीप्लाई करो तो 1/32 हमारा आ जाएंगे, 1/32 आ जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार हम कर दिए हैं। अब देखना है इसमें बाबू कि जो पावर में हमारा क्या दिया हुआ था बाबू, हमारा पावर में दिया हुआ था 1/5 दिया हुआ था, हमारा पावर में कितना दिया हुआ था बाबू 1/5 दिया हुआ था, हमारा पावर में दिया हुआ था 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/5 से, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 हमारा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे।
तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/2 हमारा बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखना है हमारा सी। ये है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और ये वीडियो में लगातार बने रहे बाबू। और देखिए ये हमारा चाहे जूनियर कंपटीशन का भी बोल सकते हैं, जूनियर कंपटीशन में आप बोल सकते हैं सिमतल्ला हो गया, सैनिक हो गया, या किसी प्रकार के एंट्रेंस कोई एग्जाम देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी के लिए, कोई कॉलेज के लिए, चाहे वो हो आपका कोई कंपटीशन लेवल के लिए क्वेश्चन, नहीं तो आप अर्थमेटिक्स का बुक उठाइए और उससे देखिए कि क्वेश्चन रहता है कि नहीं। आपको ये जरूर देखने के लिए जरूर ही मिलेगा आपको। अगर हिंदी में पढ़ते होंगे तो घात एवं घातांक के रूप में ये सब रहते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो चलते हैं 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 125 की पावर 1/3 माइनस 343 ब्रैकेट 1/3 प्लस 64 ब्रैकेट 1/3 द एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है बाबू, हमें हमें फाइंड किसका करना है बाबू, एक्स का मान हमें प्राप्त करना है। अब देखो हमारा गिवन दिया हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें पहले उतार देते हैं। क्या दिया हुआ है, 125 ब्रैकेट के पावर 1/3 और 343 के पावर 1/3 प्लस 64 के पावर 1/3 दिया हुआ। अब देखो हम इसको क्या 5 के पावर 5 के क्यूब बोल सकते हैं कि नहीं, 125 आएगा। अब देखना, अब यहाँ पे देखना 340 कितना है, 43 है, तो ये हम 7 का क्यूब बोल सकते हैं बाबू, हम 7 का क्यूब बोल सकते हैं। हाँ, 1 से लेकर 20 तक जरूर क्यूब याद रखें सभी बच्चे, और क्यूब एकदम जरूर, और टेबल तो 30 तक, टेबल और क्यूब और स्क्वायर कम से कम 50 तक जरूर याद रखें। इंडिक्स में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, है ना। तो 7 के क्यूब हो जाएंगे 1/3 हमारा हो जाएंगे बाबू, प्लस ये हमारा हो जाएंगे किसका बाबू, 4 क्या क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएंगे, है ना, 1/3। अब यहाँ पे देखना है बाबू 5 के क्यूब है ना, तो हम ये क्या हो जाएंगे, 5 का ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3 हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे 3, और 7 है ना, तो 7 के पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएंगे। अब है 4 1/3 इंटू 3। अब देखना 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब कि 5 के पावर 1 बच रहा है बाबू, 7 के पावर 1 बच रहा है बाबू, प्लस 4 के पावर 1 बच रहा है बाबू। तो 1 से क्या मतलब है, 1 टाइम्स, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, है ना। अब देखना है यहाँ पे ये हमारा प्लस प्लस वाला जोड़ा है बाबू, ठीक है ना, तो प्लस ये हमारा प्लस प्लस, ये है हमारा प्लस, ये हमारा प्लस है, 5 4 9 हो जाएंगे बाबू, ये और ये जुटेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव 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 होता है बाबू, ठीक है ना। तो 9 माइनस 7, तो ये हमारा कितना हो जाएंगे बाबू, 2 हो जाएंगे। तो मतलब कि हमारा आंसर बी हमारा सही है ना। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो इसे हम देखते हैं, दिया गया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ √32 माइनस √128 प्लस √50, है ना। तो हम दिया गया हुआ हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है बाबू, √32 है ना माइनस 128 प्लस √50 दिया हुआ। तो इस तरीके से तोड़ो ना इसको, 32, तो ये 32 16 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं, 16 इंटू 2, है ना। अब देखना ये कितना हो जाएंगे, 64 इंटू 2, ये दोनों को तोड़ रहा है ना। और देखना ये 25 इंटू 2 कर रहा है, कोई दिक्कत है बाबू। अब ये देखना है यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बाबू, 4 का स्क्वायर है ना। अब देखना इधर 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है बाबू, ये हमारा किसका स्क्वायर है बाबू, 8 का स्क्वायर है, ये हमारा किसका स्क्वायर है बाबू, हमारा 5 का स्क्वायर है ना। अब देखना इधर ये हमारा क्या है, प्लस है, ये भी हमारा क्या है, प्लस है, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव है,
तो 5 4 9, 9 अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। अब देखो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट सिर्फ बचेंगे, अंडर रूट 2 हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएंगे हमारा वो, सिर्फ हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। अच्छा इसमें हमारा आज का क्लास, आज सब ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन वो आपका खत्म हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट में मैं जरूर कमेंट को देखूंगा और मैं फिर मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, है ना। अब है बाबू कि अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे, इंडेक्स का जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव के रूप में आपको देखने को मिलेगा, और वो उसमें सोल्यूशन के साथ सब भी रहेंगे, उसमें कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन रहेंगे। और धन्यवाद।